स्वतंत्र भारत पर हुए पहले आक्रमण का अंतिम भाग। 22 अक्टूबर 1947 से 31 दिसंबर 1948 तक 14 माह तक चले इस युद्ध का परिणाम यह रहा कि जम्मू कश्मीर राज्य का लगभग 40% भाग अर्थात 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर पीओके कहलाता है, और जहां से निरंतर हमारी भूमि पर आक्रमण और घुसपैठ चलती रहती है। अस्थायी और प्राकृतिक राज्य सीमा के स्थान पर अप्राकृतिक और अस्पष्ट सीमा, जो आज नियंत्रण रेखा यलोसी के नाम से जानी जाती है, लगातार संघर्ष का कारण बन गई। पाक सेना के साथ हुए इस कबायली आक्रमण में 95,000 हिंदू स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। भयंकर लूटपाट, बलात्कार का शिकार हुए 80,000 से अधिक हिंदू विस्थापित होकर कश्मीर घाटी में आए, जिनको शेख अब्दुल्ला की सरकार द्वारा जम्मू में धकेल दिया गया। वह और उनके परिवारीजन आज तक कश्मीर राज्य के मतदाता नहीं बनाए गए। इस युद्ध में भारत के 6,000 से अधिक सैनिक हताहत हुए, 1,500 युद्ध भूमि में शहीद हुए, 3,500 घायल होकर अपंग और 1,000 से अधिक अभी तक लापता हैं। जो क्षेत्र भारतीय सैनिकों की अनुपम वीरता के कारण भारत में बच सका, उसके लिए इस युद्ध के बाद 5 परमवीर चक्र, 53 महावीर चक्र और 323 वीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया। एक तरफा युद्ध विराम घोषित करने के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि भारतीय सेनाएं अपने विजय अभियान पर बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने निर्णय लिया कि युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। भारतीय सेना का मत था कि शत्रु के पैर उखड़ गए हैं और विजय 1-2 दिन दूर है। एक बार पूरा कश्मीर गिलगिट तक मुक्त कराने के बाद ही युद्ध विराम स्वीकार हो। नेहरू जी अपने फैसले की घोषणा की जल्दबाजी में आकाशवाणी पर प्रसारण हेतु रेडियो स्टेशन चले गए। गृह मंत्री सरदार पटेल उन्हें रोकने रेडियो स्टेशन के लिए भागे, परंतु उनके पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री अपनी घोषणा कर चुके थे। नेहरू की इस जिद से हैरान सरदार ने हथेलियां रगड़ते हुए सबके बीच कहा, जवाहर पछताएगा। पता नहीं जवाहर पछताया या नहीं, परंतु सारा देश आज तक उस गलती पर पछता रहा है। आगे कब तक पछताता रहेगा, कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही अनसुनी जानकारियां जानने के लिए जुड़िए हमारे चैनल मीकरी साउंड्स से। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस चैनल का आनंद उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।